नमस्कार, शहर के संग्राम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। कहते हैं कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ऐसा ही कुछ हुआ नरसिंहपुर के राकई गांव में, जहां के 2575 मतदाताओं में से करीब 2400 मुस्लिम मतदाता होते हुए भी एक हिंदू महिला को सरपंच बनने का अवसर मिला है। और यह सब हुआ है सरपंच पद के लिए आरक्षण के दौरान हुई लॉटरी की वजह से। लॉटरी में यह पंचायत अनुसूचित जनजाति के आरक्षित हुई और गांव में अनुसूचित जनजाति का इकलौता मजदूर परिवार होने की वजह से इस परिवार की महिला निर्विरोध सरपंच निर्वाचित हुई। अब ऐसे में गांव में पंच भी निर्विरोध चुने गए हैं। 70 साल के इतिहास में गांव में पहली मर्तबा चुनाव नहीं हो रहे हैं और यह सब हो सका है निर्विरोध सरपंच होने की बदौलत। में मौजूद है नरसिंहपुर जिले की राकई पंचायत में। यहाँ 2575 वोटर हैं और करीब 2400 मतदाता मुस्लिम हैं। और ख़ास बात यह है कि यहाँ जो पंचायत चुनी गई है वह निर्विरोध चुनी गई है और जो सरपंच हैं वो हिंदू से आते हैं, बाकी सारे पंच मुस्लिम हैं। तो सामाजिक समरसता, गंगा जमनी तहजीब का एक खास बेमिसाल उदाहरण पेश करता है ये गाँव। हम जानना चाहेंगे कि गांव के क्या मुद्दे हैं। पूरी पंचायत निर्विरोध है, सारे पंच 14 वार्ड के निर्विरोध चुने गए हैं और सरपंच भी हमारे साथ हैं। चूंकि इस गांव में एसटी शेड्यूल ट्राइब पर सरपंच का लॉटरी खुली थी और एक ही परिवार है था, तो वो महिला जो यहाँ पे हैं वह सरपंच चुनी गई हैं। गाँव विकास के लिए अब कई तरह के सपने गाँव वालों ने संजोए हैं कि अब गाँव में चुनाव नहीं होगा तो निसंदेह है कि विवाद नहीं होंगे, बात नहीं होंगे और कई सालों तक चलने वाली जो आपसी रंजिश हैं वो नहीं होंगी। अब खुशहाली की ओर ये गांव बढ़ रहा है। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या मुद्दे होंगे गांव के, अब क्या करना चाहेंगी आप, क्या कमियां रह गई आपके गांव में, क्या पूरा करेंगी आप? बोल दो। ये कछु की कमी जो रह गई है वो करेंगे, जे कछु रह गई हैं वो हम करेंगे। हाँ, क्या लगता है गाँव में क्या कमियाँ हैं, क्या पूरा होना चाहिए? रोड है, स्कूल है, जो और भी काम है। हाँ। नाली वगैरह और वो नहीं आ रहा पानी घर घर, तो वो करेंगे। तो ये बड़ी बात है कि शेड्यूल ट्राइबल इकलौता एक परिवार है जिसे राकई ने निर्विरोध सरपंच के रूप में चुना है। हमारे साथ सारे गांव के पंच मौजूद हैं। कितने बेहतरीन तरीके से गांव विकास के सपना संजोता है, क्या कहेंगे आप? देखो, ये सर यहाँ पे पहली बात तो ये है, ये ग्राम में जो पहली बार पूरे निर्विरोध सरपंच चुना गया है। 70-72 साल में पहली बार निर्विरोध सरपंच चुना गया है। पर उसी लाइन को लेते हुए हम लोगों ने पूरे गांव के अंदर मेंबर भी निर्विरोध चुने कि सब अपने अपने वार्ड से आएँ। जैसे ये अपने वार्ड से खड़े हुए हैं, अपने वार्ड की समस्या के लिए खड़े हुए हैं। भाई साहब खड़े हुए हैं, रियाजुद्दीन भाई खड़े हुए हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये भी अपने वार्ड की समस्या लेके खड़े हुए हैं। तो सबको मालूम है कि हमारे वार्ड में क्या क्या काम होना है। उसी समस्या को लेकर सब ये खड़े हुए हैं और सब निर्विरोध आए हैं और सबकी मेहनतों से, गांव वालों की मेहनतों से निर्विरोध पंचायत बनी है। अब आगे बढ़ेंगे। खरगोन की बिष्टान नगर परिषद में पहली बार हो रहा चुनाव को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। करीब 15,000 मतदाता वाली बिष्टान नगर परिषद में 5 पंचायत को जोड़कर 15 वार्ड बनाए गए। नमस्कार, शहर का संग्राम कार्यक्रम को लेकर हम आज मौजूद है बिष्टान में। बिष्टान एक ऐसी नगर परिषद जो हाल ही में गठित हुई है और पहली बार यहाँ चुनाव होने जा रहे हैं और उसको लेकर जो विशेष रूप से ग्रामीण है उनमें चुनाव को लेकर काफी उत्साह है और स्थानीय निकाय के चुनाव में हर कोई भाग लेना चाहता है। हमारे साथ जो है कांग्रेस और भाजपा के लोगों के साथ साथ आमजन भी मौजूद है और यहाँ जो समस्या है उसको लेकर हम लोगों से बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं भाजपा के जो प्रकाश भावसार है, जो जिला के भाजपा के प्रवक्ता, भी उनसे पूछना चाहूंगा कि बिष्टान पहली बार गठित हुई है और शिवराज सिंह जी ने गठित की है, क्या सोच है, किस प्रकार से चुनाव की तैयारी चल रही? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे धुलकोट विधानसभा क्षेत्र, जो आजकल भगवानपुरा के नाम से है, भगवानपुरा विधानसभा क्षेत्र की पहली नगर परिषद की सौगात हमें दी है
और हमने इसको 5 ग्राम पंचायतों को मिलाकर बनाया है और ये काफ़ी 4-5 किलोमीटर के दायरे में ये 5 गांव आते हैं, 5 पंचायतें थी। तो ये शुरू से आज़ादी के बाद से ये क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ था और यहाँ काफ़ी समय से नगर परिषद की मांग की जा रही थी और हमारे जनप्रतिनिधियों ने, भाजपा के नेताओं ने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्ताव रखा और उन्होंने इसे शहर से मानते हुए भगवानपुरा विधानसभा की पहली नगर परिषद की हमें सौगात दी, तो इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। दूसरा, जैसा आपने कहा कि भाई आपका यहाँ इस क्षेत्र के लिए, तो ये क्षेत्र मैंने कहा कि काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ विकास की अपार संभावनाएं हैं और उसी को दृष्टिगत रखते हुए यह नगर परिषद बनाई है ताकि इस क्षेत्र का भी शहरीकरण हो और यहाँ पर रोजगार उपलब्ध हो, लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो, पानी की सुविधा मिले, सड़क की सुविधा मिले, गलियों में खरंजा हो और जो छोटे मोटे काम आम जनता के होते हैं वो आसानी से यहीं पर उपलब्ध हो जाए। ये सब सारे हमारा विकास का दृष्टिकोण है और इसीलिए हम नगर परिषद के चुनाव में उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के साथ खड़े हो रहे हैं। तो मतलब कुल मिला के जो बिस्टान नगर परिषद की सौगात मिली, लोगों में काफी उत्साह है और लोग आभार भी व्यक्त कर रहे हैं, सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं। कांग्रेस के भी राजेश मंडलोई जी हैं जो क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से ये बिस्टान नगर परिषद बनी है और अब किन मुद्दों पे कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही? पहली बात तो नगर पंचायत बनी, ये बड़ी हमारे बिस्टान के लिए गर्व की बात है। दूसरा, यहाँ पर कहीं न कहीं आदिवासी बहुल्य भी है और इसमें जो ग्रामीणों को इसका लाभ मिलेगा, इसका जो इसका फंड की बात करें, ग्राम नगर पंचायत बनने से जो निधि आएगी वो बढ़ के आएगी, जिससे गांव का विकास भी होगा। और जैसे समस्या की बात करें तो अभी जैसे पानी की जटिल समस्या है, आसपास एरिया में कहीं ना कहीं पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा झेलना पड़ रही है। ये समस्या को भी हल करेगी नवीन गठन होने के बाद, यही हम चाहते हैं। मतलब पानी की समस्या की बात की जा रही है और कई लोग हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से ये नगर परिषद का गठन हुआ है, किस प्रकार के मुद्दों पे चुनाव होगा? पानी की व्यवस्था करी जाए, बस इतनी व्यवस्था करना चाहिए सरकार ने, बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। अच्छा, पानी को लेकर लोग बात उठा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आप विशेष रूप से यहाँ पहुंचे हैं, विकलांग भी हैं, आम मतदाता हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार के मुद्दों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं? सर, हमारे गांव में पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन्हीं के आधार पर हम ग्रामवासी इसका ये करेंगे, मतदान करेंगे और आने वाले समय में हमें अच्छा रोजगार मिले, साफ सफाई हो और पानी की व्यवस्था हो। इसी के माध्यम से हम यह चुनाव में मतदान करेंगे। और कुल मिला के बात सामने आ रही कि लोग ये चाहते हैं कि जो मूलभूत सुविधा है उनको मूलभूत सुविधा मिले और इसको लेकर लोग बातें कर रहे हैं। आप भी यहाँ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिस्टान के चुनाव पहली बार होने जा रहे हैं। बिस्टान में नगर परिषद के चुनाव होने से बिस्टान पूर्व से ही व्यापारिक केंद्र रहा है पूरे एरिया का और यहाँ पे व्यापार की असीमित संभावनाएं हैं बढ़ने की और नगर परिषद बनने की वजह से बिस्टान बहुत तेजी से तरक्की करेगा। बिस्टान तरक्की करेगा, क्या मानते हैं? किस प्रकार के यहाँ समस्याएं हैं या किन मुद्दों पे चुनाव होगा? समस्या पानी की है, रोड की है, बेरोजगारी है, तो बेरोजगारों को रोजगार मिले, बस ये बात है। बेरोजगारों को रोजगार मिले। महिलाएं भी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगी यहाँ पर जिस प्रकार से ये बिस्टान नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ पानी की कमी है, पानी जो हमको मिलना चाहिए। अच्छा अच्छा, ये जो चुनाव होने जा रहे हैं इस पे महंगाई का असर रहेगा, क्या कहना चाहेंगे आप? महिलाएं हैं, घर में महंगाई जिस प्रकार से बढ़ रही है उसका असर रहेगा क्या? नहीं रहेगा। क्या कहना चाहेंगे? महंगाई का असर रहेगा कि नहीं रहेगा? महंगाई नहीं रहना चाहिए। अच्छा, हाँ? महंगाई नहीं रहना चाहिए। हाँ। तो चुनाव में मुद्दा रहेगा महंगाई का? मुद्दा रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ। लोग महंगाई के मुद्दे पे भी बात कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि महंगाई का मुद्दा भी चुनाव में रह सकता है। कुल मिलाकर जो बात सामने आ रही है, लोगों में काफी उत्साह है क्योंकि पहली बार ये जो बिस्टान की नगर परिषद का गठन हुआ उसके बाद पहली बार यहाँ चुनाव होने जा रहे हैं और लोग पूरी तरीके से चुनाव की तैयारी, जिस प्रकार से सब मुद्दे जो सामने आ रहे हैं उसमें खास रूप से जो मुद्दे निकल कर आ रहे हैं, लोगों का कहना है कि भाई विकास में काफी पिछड़ा है, आदिवासियों का सेंटर है। तो आप क्या मानते हैं किन मुद्दों को लेकर आप भाजपा यहाँ पर प्रचार करेगी? देखिए, हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है। हम चाहते हैं कि यहाँ का जो स्वास्थ्य केंद्र है उसका उन्नयन हो। दूसरा, हम चाहते हैं कि यहाँ पर विकास खंड मुख्यालय बने। अभी आप देख रहे हैं कि ये टप्पा तहसील है, अभी ये भी शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल की सौगात है। हम इसको पूर्ण तहसील का दर्जा दिलाने की मांग करेंगे।
यहाँ पर हम चाहते हैं कि एक कॉलेज भी हो, क्योंकि हमारे दूर दराज जो आदिवासी क्षेत्र के बंधु हैं, छात्र हैं, उनको खरगोन जाना पड़ता है, तो यहाँ पर इसकी भी सौगात हो, एक ITI कॉलेज खुले और ऐसे कुछ उद्योग का भी यहाँ पर विकास हो, एक हब बने उद्योग का, ताकि यहीं के जो खरगोन या अन्य स्थानों पर रोजगार के लिए भटकते हैं उनको यहीं पर रोजगार मिले। छोटी छोटी इकाइयाँ, औद्योगिक इकाइयाँ खुले जिनकी यहाँ पर संभावना है, और ग्रेन में हमारे यहाँ 2-3 फैक्ट्रियाँ काम करती है। तो इस प्रकार से काफ़ी यहाँ पर स्कोप है और हमारा विज़न भी स्पष्ट है कि हम इस क्षेत्र का पूर्णतः संपूर्ण विकास करना चाहते हैं, और हमारी पार्टी की भी मंशा है सबका साथ सबका विकास। तो उसी दृष्टिकोण को लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मैदान में उतरी है। और निश्चित रूप से जैसे पेयजल की समस्या बताई है, तो उसका भी हमारे पास विज़न है, हम यहाँ पेयजल की समस्या को भी दूर करेंगे। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी सौगात हमको बिस्टान उद्वन सिंचाई परियोजना के रूप में मिली है, और अभी हाल ही में उसकी टेस्टिंग हुई है। बिस्टान की नदी में भी पानी छोड़ा गया था, क्योंकि अभी टेस्टिंग की प्रक्रिया में है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्ष में प्रत्येक खेत में पानी पहुंच जाएगा और उससे जल स्तर भी बढ़ेगा और पेयजल की समस्या को भी काफ़ी कुछ विराम लगेगा। इसके बाद भी हमारे पास यहाँ के स्थायी समाधान के लिए पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान करने की भी योजना है, और निश्चित रूप से मोदी जी की जो योजना है जल मिशन की, उसमें हम कुछ न कुछ यहाँ पे काम करेंगे। तो कुल मिला के जो विकास की बात सामने आ रही है, भाजपा का सीधा और साफ कहना है कि नगर परिषद बनी है तो ये आदिवासी जो बेल्ट है, करीब 40 से 50 गांव है, वो उनका पूरा मुख्य केंद्र है, तो इसको विकसित किया जाएगा। कांग्रेस इस बारे में क्या समझती, जिस प्रकार से जो उद्वन की बात हो रही है, बाकी मुद्दों पे बात हो रही है, आप क्या मानते हैं बिस्टान को नगर परिषद बनाया गया है? बिस्टान को नगर पंचायत बनाया गया है, वो तो सही बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो सत्यता है उसको कोई ठुकराना भी नहीं चाहिए आदमी ने। लेकिन बात यह है कि जैसे उद्वन नहर की बात है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि इस 2 साल के अंदर ये पूरी पूर्णतः हो जाएगी, लेकिन आज के कहीं ना कहीं आज उसको 400-500 होने आ रहे हैं। और जैसे बात टेस्टिंग की, नर्मदा की जब बात करते हैं, तो मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि कुछ काम करने के लिए देरी लगती है, लेकिन लापरवाही भी जिस प्रकार से आज जो ठेकेदार लोग हैं लापरवाही कर रहे हैं, गड्ढे कहीं खेतों में खोद रखे हैं, उनको काम पूर्ण रूप से करें और सही समय पर पानी उपलब्ध कराएं। जैसे बात टेस्टिंग की करें तो टेस्टिंग जिस दिन करते हैं उसी दिन टेस्टिंग हो जाता है, उसके बाद आगे पानी भी जाना चाहिए, दिखना भी चाहिए ना भाई। 10 दिन पहले किया नर्मदा हार, उसके बाद में पानी आया तो सही, दिखे तो सही। तो हम भी नर्मदा हार करनी तो यार कोई दिक्कत नहीं है, और हम भी चाहते हैं कि हमारे गांव में जो नहर माननीय मुख्यमंत्री जी दिए उसके लिए वो आभारी धन्यवाद के पात्र हैं, वो उसमें दो राय नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यदि नगर पंचायत जो नवीन बन रही है, इससे बहुत सी चीज़ों का फायदा मिलेगा। व्यापारी वर्ग में यहाँ पर जब बड़े बड़े उद्योग लगेंगे और उसके अलावा जो रोजगार नया मिलेगा। और मेरा एक मानना ऐसा है कि यहाँ पर कोई भी अच्छा एक शिक्षित वर्ग जो दावेदारी की बातें करते हैं, एक शिक्षित पढ़ा लिखा लड़का होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में नगर पंचायत का विकास कर सकें। तो कुल मिलाकर जो पूरी बात सामने आ रही है कि विकास और जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर कांग्रेस और भाजपा का अपना अपना दावा है, लेकिन यहाँ की जो जल की समस्या और मूलभूत जो समस्या है, तो लोगों को अब उम्मीद बनी है कि जो नगर परिषद बनी है, जिसका नया गठन हुआ है, उसके चलते इस बार जो पहली बार चुनाव हो रहा है, जिस प्रकार से ये जो अध्यक्ष पद आरक्षित है और आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है, तो लोगों को एक उम्मीद बनी है कि अध्यक्ष जब बनेगा तो क्षेत्र का विकास होगा और जो पिछड़ा है बिस्टान वो उसका पूरा विकास होकर जो मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलेगी। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन।